एम हैविंग अ कार या शी इज हैविंग टू ब्रदर, ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना कंप्लीटली गलत है। अगर आप भी ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो, सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो राइट नाउ टू अंडरस्टैंड कि ये सेंटेंसेस गलत क्यों हैं एंड इसकी जगह सही सेंटेंसेस क्या होते हैं। हाय, मेरा नाम है ज़ेबा नूर एंड वेलकम बैक टू योर सेफ स्पेस टू लर्न इंग्लिश। मेरी इस ग्रामर ज्ञान सीरीज में हम डेली एक दो इंग्लिश के ऐसे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं जो कि नॉर्मल लाइफ में बहुत ज़्यादा बोली जाती है, बहुत ज़्यादा यूज में आती है, बट लोग इतनी ही कॉमनली उनको गलत वे में यूज कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे ये सेंटेंसेस होते हैं ना, ही इज हैविंग अ कार विद सनरूफ या फिर यू आर हैविंग गुड आइडियाज, तो ये सेंटेंसेस गलत क्यों होते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो जो है वो हैविंग और हैव के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करती है और आपके सेंटेंसेस में जहां आप हैविंग लगाते हो वहां इस चीज को बहुत अच्छे से आपको समझाती है कि वहां हैविंग क्यों नहीं आना चाहिए और हैविंग की जगह हैव क्यों आना चाहिए। तो ज्यादातर लोग अपने सेंटेंसेस में आई एम हैविंग लगा रहे होते हैं, जैसे आई एम हैविंग अ कार, क्योंकि उन्होंने सुन रखे होते हैं ऐसे सेंटेंसेस जैसे कि आई एम हैविंग लंच राइट नाउ या फिर आई एम हैविंग अ गुड टाइम। तो उनको लगता है कि वो हर सेंटेंस में हैविंग लगा सकते हैं, बट नो, दैट्स नॉट हाउ इंग्लिश वर्क्स। आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग अ गुड टाइम, ये दो सेंटेंसेस में हैविंग लगता है, बट ये बिल्कुल ठीक है। बट आई एम हैविंग अ कार, ये सेंटेंस गलत है। तो अब आप बोलोगे कि दो सेंटेंसेस में हैविंग है वो ठीक है और एक में हैविंग है वो गलत है, ऐसा क्यों? तो इंग्लिश लैंग्वेज में हैव का मतलब होता है कोई चीज होना, अपने पास कोई चीज होना, पोजेशन। पोजेशन मीन्स टू पोजेस समथिंग, टू होल्ड समथिंग, टू हैव समथिंग, राइट? लेकिन हैविंग क्या डिनोट करता है? हैविंग का मतलब होता है जब कोई काम एक्शन में हो रहा होता है। हैव मतलब कोई चीज आपके पास है और हैविंग मतलब कोई चीज में एक्शन हो रहा है। जैसे मेरे पास कार है तो मैं ये नहीं बोलूंगी आई एम हैविंग अ कार। क्यों? क्योंकि कार हो नहीं रही है, कार है मेरे पास। देन आई विल से आई हैव अ कार। लेकिन मैं खाना खा रही हूँ, आई एम हैविंग लंच, मैं खा रही हूँ, एक्शन हो रहा है, देन आई विल से आई एम हैविंग लंच। तो हैव का मतलब है कि कोई चीज मेरे पास है या रखी हुई है, मतलब मैं उसकी मालिक हूँ। और हैविंग का मतलब है कि अभी कोई काम एक्शन में हो रहा है। तो हैविंग का यूज इंग्लिश के उन्हीं सेंटेंसेस में करेक्ट होता है जहां कोई इवेंट, एक्टिविटी या एक्सपीरियंस बताया जा रहा हो, जैसे हैविंग लंच, हैविंग फन, हैविंग अ मीटिंग, क्योंकि वो काम हो रहा है, लंच हो रहा है, फन हो रहा है, मीटिंग हो रही है। बट आप हैविंग उन चीजों के साथ नहीं यूज कर सकते जो आपको फील हो रहा है या जो आपके पास है या आपके पास परमानेंटली है, एट द मोमेंट है या परमानेंटली। तो सपोज कोई पोजेशन है कि कोई चीज आपके पास है, कोई रिलेशनशिप है, कोई मेडिकल कंडीशन है, तो आप क्या यूज करोगे? हैव। जैसे आई हैव अ लैपटॉप, शी हैज अ बिग फैमिली, दे हैव अ हेडेक, ही हैज अ हेडेक, वी हैव लंच एट 2 PM। अगर मैं ये कहूंगी कि लंच अभी हो रहा है, देन आई से वी आर हैविंग लंच राइट नाउ। बट अगर मैं बोलूंगी कि हम रोजमर्रा की लाइफ में लंच 2 बजे ही करते हैं, तब मैं ये नहीं बोलूंगी वी आर हैविंग या वी विल बी हैविंग। मुझे ये बोलना है कि मैं रोज ही करती हूँ, तो तब मैं बोलूंगी वी हैव लंच एट 2 PM एवरी डे। तो हैव जो है वो बेसिकली प्रेजेंट सिंपल टेंस को इंडिकेट करता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी हैव और हैज का यूज होता है, जिसमें हैज सिंगुलर के साथ आता है और हैव प्लूरल के साथ आता है। जैसे कि शी के साथ हैज आएगा, लेकिन दे के साथ हैव आएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में भी यही बात बोली है, आपको हमेशा याद रखना है कि आई और यू होते तो सिंगुलर है, बट उन्हें प्लूरल की इज्जत दी जाती है। तो आई और यू के साथ भी हमें हमेशा हैव लगाना होता है, भले ही वो प्लूरल के साथ जाता है। तो हैज और हैव पे मैं अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। बट अगर मैं हैव और हैविंग की बात करूं तो हैव जो आता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है, लेकिन हैविंग जो है वो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि कोई काम कंटिन्यूअसली एक्शन में अभी हो रहा है, चाहे वो पास्ट में था या प्रेजेंट में है, शी वॉज हैविंग या शी इज हैविंग। लेकिन कोई काम अगर एक्शन में हो रहा है तो हैविंग वहां लगाएंगे और हैव वहां लगाएंगे जब हमें ये दिखाना है कि कोई चीज हमारी है, हमसे बिलोंग करती है, या कोई मेडिकल कंडीशन अभी हमारे साथ है, या रिलेशनशिप हमारा हम कोई डिस्क्राइब कर रहे हैं, तब हम हैव लगाएंगे। अदरवाइज अगर कोई काम एक्शन में हो रहा है तब हम हैविंग लगाएंगे। सो आगे से कभी मत बोलना आई एम हैविंग अ कार, आपको क्या बोलना है? आई हैव अ कार। सिमिलरली शी इज हैविंग 2 ब्रदर्स कभी नहीं आएगा, क्या आएगा? शी हैज 2 ब्रदर्स। अब हैव क्यों नहीं आया? क्योंकि शी सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ आप हैज लगाते हो। ही इज हैविंग अ हेडेक नहीं आएगा, ही हैज अ हेडेक आएगा, क्योंकि ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज आ गया। तो हैविंग के ऑपोजिट एक्चुअल में आपके पास सिर्फ हैव नहीं होता, हैव और हैज दोनों होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल पे डिपेंड करते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पे एक सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, ही डैश ट्रबल स्टार्टिंग द इंजन।
कि उसको ट्रबल हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है इंजन को स्टार्ट करने में, राइट? और ही है सिंगुलर। अब आप सोचो कि यहाँ पर हैज आएगा या हैव आएगा या हैविंग आएगा। यहाँ पर क्योंकि उसको कंटिन्यूसली अभी दिक्कत हो रही है, हम ये नहीं कह रहे कि हुई थी, हम ये बोल रहे हैं कि अभी हो रही है, और ये दिक्कत वो ओन तो करता नहीं है परमानेंटली या टेम्पररीली, अभी हो रही है करंटली, इसलिए यहाँ पर हम ही इज हैविंग ट्रबल स्टार्टिंग द इंजन लिखेंगे। तो हैविंग की कुछ और सेंटेंसेस क्या हुए? I am having lunch, she is having a meeting, they are having a good time, we are having fun, he is having trouble starting the engine। अच्छा, अब एक सेंटेंस है he dash मोबाइल फोन, उसके पास एक मोबाइल फोन है, तो यहाँ पे हैविंग आएगा या हैव या हैज आएगा? आई थिंक ये आप बहुत अच्छे से गैस कर पाए होंगे, क्योंकि मोबाइल फोन उसके पास अभी करंटली नहीं है, मोबाइल फोन उसका ही है। तब हम क्या बोलेंगे? ही हैज अ मोबाइल फोन। हैविंग बिल्कुल नहीं आएगा, हैज और हैव आ सकता है। हैज और हैव में आपको डिसाइड करना है। ही क्योंकि सिंगुलर है तो क्या आएगा? हैज। अगर इसकी जगह सेंटेंस होता आई डैश मोबाइल फोन, तब मैं आई के साथ क्या लगाती? हैव। आई हैव अ मोबाइल फोन। वी आर हैविंग अ पेट डॉग इज कंप्लीटली रॉन्ग। वी हैव अ पेट डॉग इज द राइट आंसर। I am having a cold is completely wrong, and उसकी जगह क्या राइट आंसर होगा? I have a cold, because जब मेडिकल कंडीशन को हम डिस्क्राइब करते हैं तब भी have ही आता है। I am having 2 children is wrong, I have 2 children is right। We are having a plan is wrong, we have a plan is right। इसी के साथ आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा, बहुत ही माइनर सा ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ये गलती लोग यूजुअली बहुत करते हैं। जाते जाते आपकी स्क्रीन पे मैं आपको होमवर्क के 10 सेंटेंसेस देकर जा रही हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर लिखिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट नेक्स्ट वीडियो यू वुड वांट मी टू मेक। तो आज के बाद आपको तो ये कभी बोलना ही नहीं है कि आई एम हैविंग अ कार, लेकिन अगर आप किसी को सुनते हो जो बोलता है आई एम हैविंग अ कार, उससे पूछना भैया कार खा रहे हो क्या? I have a car is the right answer and I am having a car is completely wrong। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।